तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वी ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस हैं। हालांकि पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा हम लोग समराइज करते हैं इसको। इसमें 3 तरह के केस आपको मिलेंगे। पहला केस है कि दोनों रोलर जो है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों रोलर का साइज सेम है। यहाँ आइडेंटिकल की बात ना लिख करके आर ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज। साइज का मतलब उनकी रेडियस सेम है, वेट से नहीं मतलब है। फिर से ध्यान रखना, वेट अलग अलग हो सकता है, मैं बात कर रहा हूँ साइज की। तो यहाँ पर साइज इनका सेम है। फिर इसके बाद 2 केस और आते हैं। अगर रोलर बड़े छोटे हैं तो बड़े छोटे में भी 2 केस हैं। अगर बड़ा रोलर नीचे है और छोटा रोलर ऊपर है, या उसका रिवर्स, छोटा रोलर नीचे और बड़ा रोलर ऊपर है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में भाई हम इसको काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसको 1 लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इस पॉइंट को 3 ले लेते हैं, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। और यहाँ से एक रिएक्शन बनाते हैं R3, यहाँ से एक रिएक्शन बनाते हैं R4, और बाकी सारे R1 R2 वेट वो सब हम लोग बनाते हैं। लेकिन मैं जो आपको इसमें सिखाने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। अगर वी ग्रुप में 2 रोलर आपके पास हैं तो ये जो ऊपर वाले रोलर की दोनों रिएक्शन होती हैं, यानी कि R3 R4 यहाँ, और सिमिलरली R3 और R4 यहाँ, ये 3 केस में जो रिएक्शन है ये एंगल आपको पहले से पता होता है, पहले से निकालना पड़ेगा। अगर दोनों रोलर इक्वल साइज के हैं तो ये एंगल हमेशा 90 होता है। अगर दोनों रोलर अनइक्वल साइज के हैं और बड़ा वाला नीचे और छोटा वाला रोलर ऊपर है, तब ये एंगल जो होता है वो 90 प्लस अल्फा होता है। अगर छोटा वाला नीचे और बड़ा वाला ऊपर है, तब ये एंगल 90 माइनस अल्फा होता है। अब लोग कहेंगे सर अल्फा कैसे निकलेगा? तो इनकी रेडियस आपको गिवन रहेगी, और रेडियस अगर गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा करके आप अल्फा निकाल सकते हो। R1 माइनस R2, R1 मतलब बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को माइनस करना है हम लोग। ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। चलिए बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि वी ग्रुप में अगर आपके पास स्फेयर्स हैं या रोलर्स हैं तो सबसे पहला काम ये ध्यान रखिए कि यहाँ से जो रिएक्शन आती है R3 और यहाँ से जो रिएक्शन आती है R4, इनके बीच का टोटल एंगल निकाल लीजिए। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि ये जो टोटल एंगल होता है, अगर बड़ा रोलर नीचे और छोटा रोलर ऊपर है तो ये टोटल एंगल कितना होता है बच्चों, 90 प्लस अल्फा। लेकिन आपको इसके लिए अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्फा कैसे निकलेगा बच्चों? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन अल्फा इज इक्वल टू रेडियस का डिफरेंस अपॉन रेडियस का सम। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस का डिफरेंस। तो रेडियस 40 एंड 30 दी, हमेशा बड़े में से छोटी वाली रेडियस आपको माइनस करनी है। तो 40 माइनस 30 अपॉन 40 प्लस 30। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? ये हो गया 10/70। इसको आप कैलकुलेट करिएगा कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 10/70 साइन इनवर्स, जो भी एंगल आए। ठीक है बच्चों, निकाल लीजिए जल्दी से आप लोग इस एंगल को। तो बच्चों ये एंगल हमारे पास निकल के आया 8.21, यानी कि ये पूरा का ऊपर का जो पूरा एंगल है बच्चों, अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98.21। सबसे पहले वी ग्रुप के सवालों में ये एंगल निकाल लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ज़रा देखिए, देखिए एक रिएक्शन यहाँ से जाएगी बच्चों R1, और एक रिएक्शन जो होगी बच्चों वो इस जगह से जाएगी सरफेस के 90 डिग्री पर ऐसे R2, और R4 से एक रिएक्शन ऊपर, तो R4 से एक रिएक्शन नीचे भी, और इनके अपने अपने वेट। तो बड़ा देखो यहाँ पर, देखो पहला वेट ये दिया है और पहली रेडियस ये दी है। अब जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी वो दिखने में बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वाला रोलर जो है वो बड़ा है, इसकी रेडियस ज़्यादा है, और वेट पहले वाला पहली रेडियस और दूसरा वाला दूसरी रेडियस से रिलेट करेगा। तो इसका मतलब इसका वेट कितना हो गया बच्चों? 2000 हो गया इसका वेट, 2000। और इसका जो वेट है बच्चों कितना हो गया? इसका वेट हो गया 800। ठीक, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बता सकूं जल्दी से। चलिए
अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ इसका। तो पहले नीचे वाले का मैंने सेंटर बनाया, इस पर देखिए एक इधर जा रहा है R1, एक इधर जा रहा है R2, नीचे इसका वेट 2000 और एक नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है R4, ये वाला R4। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं R4 वाली लाइन को पीछे बढ़ाऊँ, ये देखो R4 वाली लाइन को अगर पीछे बढ़ाऊंगा तो ऊपर वाली बॉडी का सेंटर मिलेगा। तो इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो ऊपर वाली बॉडी का सेंटर मिल गया। इससे R3 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर चला गया R3, और इस डायरेक्शन में एक जा रहा है R4 तो इधर चला गया R4, और नीचे जा रहा है वेट 800 तो इसका वेट आ गया नीचे 800। अब हमको ऊपर वाले पे 3 फोर्सेज है, नीचे वाले पे 4 फोर्सेज है, तो आइडिया लग जा रहा है कि ऊपर वाले पे लामी और नीचे वाले पे हमें कंपोनेंट लगाना होगा। तो उसके लिए ज़रा x वाली लाइन और y वाली लाइन खींच लेते हैं, x वाली लाइन और y वाली लाइन खींच लेते हैं, और इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ। अब आप देखो ज़रा कि हमें कोई एंगल सवाल में दिया है पहले से, तो ये 60 दिया है। तो अगर इंक्लाइन का एंगल, इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 है, तो यहाँ से इस वाले प्लेन से जो भी रिएक्शन आ रही होगी, कौन कौन सी रिएक्शन पैदा हो रही है यहाँ से, एक R2 और एक R3। तो अगर इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से 60 है तो R2 का वर्टिकल से कितना होगा बच्चों, R2 का वर्टिकल से कितना होगा बच्चों 60। इसी तरीके से R3 का भी वर्टिकल से कितना होगा बच्चों 60। तो ये यहाँ पे मैंने 60 बना दिया और यहाँ पर भी मैंने 60 बना दिया। सिमिलरली आप देखिए कि ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 35, इस वाले प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है बच्चों 35, और यहाँ से कौन सी रिएक्शन पैदा हो रही है ध्यान दीजिए, ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ से आ रहा है R1, तो R1 का वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 35, तो R1 का एंगल वर्टिकल से हो गया 35। अभी R4 का एंगल यहाँ भी नहीं मिला और यहाँ भी नहीं मिला, लेकिन बच्चों हम लोग ने सबसे पहले एक एंगल निकाला था कि ये पूरा एंगल है 98.21। इसको ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल हमें पता है, ये पूरा एंगल हमें दिया हुआ है 98.21। तो ये 60 है तो ये वाला कितना बचा, 98.21 में से 60 माइनस कर दो, तो बच्चों ये वाला जो एंगल आएगा आपका वो आ जाएगा 28.21, ये वाला एंगल आ जाएगा। अब हम उस पर आराम से लामी थ्योरम लगा सकते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों। चलिए अब इस पर हम लोग लामी थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो मैंने लामी थ्योरम के लिए एक अलग डायग्राम यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है, आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। चलिए देखिए, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों 30 हो गया, ये 28.21 है तो 90 में से इसको माइनस कर देता हूँ, 90 माइनस 28 तो 61.79 ये वाला एंगल आ गया, ये 90 है और ये भी 90 है। तो अगर लामी थ्योरम लगानी है, सपोज मैं ले लेता हूँ सबसे पहले R3 ले लेता हूँ, तो R3 अपॉन क्या लिखूँगा बच्चों, R3 अपॉन R4 और 800 के बीच का ये टोटल एंगल, तो कितना हो जाएगा साइन 151 पॉइंट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना हम लोग 79 इज इक्वल टू 800 अपॉन, अब 800 लिया तो R3 R4 के बीच का एंगल यानी ये टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल तो 98.21 है, तो साइन 98.21 इज इक्वल टू, अब अगर मैं ले लेता हूँ R4, तो R4 ये है तो यानी आपको ये वाला एंगल चाहिए R3 और 800 के बीच का बच्चों, तो ये पूरा एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है 90 और 30 120 यानी साइन 120। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को काहे की वैल्यू मिल जाएगी, R3 की और R4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय साइन 98.21, तो R4 की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो निकल के आ रही है 700 आ रही है, लमसम 699.99 आ रहा है, मैंने उसको 700 लिखा है। और R3 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो आएगी, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर तो मैं भी लिख दूंगा। ये वैल्यू आ रही है बच्चों 382.07 न्यूटन, ये आपके आंसर आ रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे सॉल्व करते हैं। इस बॉडी पर 4 फोर्स है तो कंपोनेंट लगाना होगा हमको, तो कंपोनेंट करना तो सबको आता ही है। चलिए देखते हैं। R4 का एंगल कितना निकाला था मैंने वर्टिकल से, ये निकाला था 28.21 और R4 की वैल्यू भी निकाल रखी है 700, तो यहाँ 700 लिख देता हूँ। कंपोनेंट करते हैं बच्चों, तो R1 का इधर कंपोनेंट एक आ जाएगा R1 cos 35, इधर आ जाएगा R1 sin 35, इधर R2 का करेंगे तो इधर आ जाएगा R2 cos 60, इधर आ जाएगा R2 sin 60। इस 700 का करोगे तो इधर आ जाएगा 700 sin 28.21 और इधर आ जाएगा 700 cos 28.21। अब बच्चों जब आप कंपोनेंट कर लेते हैं ना, तो जिसका कंपोनेंट कर लिया उससे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूँ। हमें देखना होता है केवल x और y, सिग्मा fx0 सिग्मा fy हम लोग 0 करेंगे। तो अब मैं सिग्मा fx0 कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। अगर सिग्मा fx0 करते हैं तो x में देखो 1 2 3 फोर्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ से R1 sin 35 और ये माइनस R2 sin 60 और ये भी माइनस। लेकिन जो वैल्यू हमें पता होती है, जैसे इसकी वैल्यू तो पूरी पूरी कैलकुलेटर से हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो माइनस है तो इक्वल टू के उधर, अगर आप इधर लिखते हैं तो माइनस लिखते, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 700 sin 28.21, ये सिग्मा fx की इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये वाली। अब सिग्मा fy की इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर। सिग्मा fy बराबर 0, तो केवल y डायरेक्शन में देखिए 1 2 3 4 फोर्स हैं, लिखते हैं तो हो जाएगा R1 cos 35, ऊपर जा रहा है तो प्लस का प्लस R2 cos 60 और माइनस ये और माइनस ये, तो दोनों वैल्यू नोन है, तो नोन वैल्यू को हमेशा इक्वल टू के उधर, अगर इधर लिखता तो माइनस के साथ लिखता, इक्वल टू के उधर ले जा रहा हूँ तो प्लस करके लिख रहा हूँ। यानी ये हो जाता बच्चों कितना, 2000 प्लस 700 cos 28.21, ये आपकी बनी सिग्मा fy की इक्वेशन। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये R1 R2, यहाँ पे भी R1 R2, तो अपने कैलकुलेटर में जाइएगा और इक्वेशन में सेट करके A1 B1 C1 की वैल्यू पुट करिएगा, तो आपको R1 और R2 के आंसर मिल जाएंगे। उतना काम आप लोग खुद करिएगा। ये समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिख के भेजिए मुझे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन तो सर ने बदला ही नहीं है, मैंने डायग्राम बदल दिया है। पिछले वाले केस में बड़ा रोलर ऊपर था, सॉरी बड़ा रोलर नीचे था, छोटा वाला ऊपर था। अब की बार छोटा रोलर नीचे, बड़ा रोलर, वही रोलर है, वही वेट, वही रेडियस, सब काम वही है। तो इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में वही बात आनी चाहिए, अगर वी ग्रुप में रोलर रखे हैं, कि यहाँ से जो रिएक्शन R3 जाएगी और यहाँ से जो रिएक्शन R4 आएगी, इनके बीच का एंगल पहले ही निकाल लो। सबसे पहला काम ये कर लो। तो ये एंगल बच्चों कितना होता है इस केस में? इस केस में ये एंगल होता है 90 माइनस एल्फा, और एल्फा वही साइन एल्फा का फॉर्मूला लगाइए, R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से रख के वैल्यू ये R1 और R2 की दी हुई है, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था वो 8.21 आया था। तो 90 माइनस एल्फा यानी कि 90 माइनस 8.21, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 81.79। तो अब की बार ये जो पूरा एंगल है यहाँ पर, ये पूरा R3 R4 के बीच का, वो 81.79 हमने पहले ही निकाल लिया। सबसे पहले यही काम किया करो। ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों आपको, कॉन्सेप्ट इसका मैंने पीछे वीडियो में बताया है कि ये ऐसे कैसे होता है। आगे देखो, अब इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो इधर से एक R1 चली जाएगी, इधर से एक R2 चला जाएगा, ठीक, और R4 ऊपर जा रहा है तो यहाँ से एक R4 नीचे भी आएगा, और इनके अपने अपने वेट। तो बड़े वाले का वेट बच्चों कितना है? जो बड़ी रेडियस का रोलर है उसका वेट कितना है? 2000। तो इसका वेट बच्चों यहाँ से मैं बना देता हूँ 2000 न्यूटन, और इसका वेट बच्चों कितना है? 800। तो इसका वेट यहाँ से बना दिया मैंने 800 न्यूटन। फ्री बॉडी डायग्राम अपने आप बनाओ, ज़रा अपने आप ट्राई करो। चलिए, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम जैसे पिछले क्वेश्चन में था, काम तो सारा वैसे ही हो रहा है। ये मिटा देता हूँ ज़रा, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ज़रा देखिए, यहाँ पे बना रहे हैं ऊपर वाली बॉडी। इस बार मैंने पहले बना ली, तो ऊपर पर R3 है, R4 है और नीचे वेट है। तो डायरेक्ट बना दे रहे हैं ऐसे। ये R3 है,
ये R4 है और नीचे इसका वेट है। वेट कितना है? 800 न्यूटन। ठीक बच्चों, अब एंगल देखते हैं ज़रा हम लोग। एंगल देखते हैं तो एंगल देखिए, ये चलो पहले नीचे वाले का भी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर लो। इसको नीचे बढ़ाओगे, नीचे बढ़ाओगे तो इसका सेंटर मिलेगा। इस पर क्या देखो, इधर एक R1 और इधर एक R2, तो बना देते हैं। इधर एक R1 जा रहा है, इधर एक R2 जा रहा है, नीचे इसका वेट जा रहा है, और कुछ है, एक R4 भी नीचे आ रहा है। ये लीजिए भाई, R4 भी एक नीचे आ रहा है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका हो गया। ठीक है बच्चों, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और इसको मिटा देता हूँ R4 वाली लाइन को। तो इस पर 4 फोर्स दिख रहे हैं, इस पर 3 दिख रहे हैं। यहाँ लामी और यहाँ कंपोनेंट लग सकता है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए, अब थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना होगा बच्चों, जितनी बातें मैं बताता हूँ। इस इंक्लाइन का एंगल देखो, इस इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? 60। इस इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? 60। तो यहाँ से कौन कौन सी रिएक्शन पैदा हो रही है? जल्दी बताओ, जवाब दो। यहाँ से एक R2 और एक R3, ये दोनों रिएक्शन आ रही हैं। तो R2 और R3 का वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 60। वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 60। यानी कि R2 का वर्टिकल से 60 और R3 का वर्टिकल से 60। ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई है। और लॉजिक और कॉन्सेप्ट देखना है तो पीछे वीडियोस में पता चलेगा आपको। सिमिलरली इस इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? इस इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से 35। तो यहाँ से कौन सी रिएक्शन पैदा हो रही है? R1। तो R1 का वर्टिकल से बच्चों कितना होगा? 35। ये तो अब तक रट गया होगा तुम्हें तरीका, 35। अभी यहाँ पे R4 का एंगल नहीं मिला, यहाँ भी R4 का एंगल नहीं मिला है। लेकिन हमें एक बात मालूम है। क्या बात मालूम है भाई? कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये मार्कर नहीं चल रहा है ये वाला, चलो देखेंगे अभी। तो ये पूरा एंगल बच्चों कितना है हमारे पास? 90 माइनस अल्फा। अभी हम लोग ने निकाला था, कितना आया था बच्चों? ये 81.79। तो अगर ये 60 है तो ये कितना बच गया बच्चों? 21.79। आराम से लामी थ्योरम लग सकती है। अब इस पे लामी थ्योरम लगाओ। ये 60 है तो ये वाला कितना बचा बच्चों? 30। ये पूरा कितना है? 90। ये पूरा कितना है? 90। ये कैसे कितना हो जाएगा भाई? भाई ये पूरा भी कितना है? 90। 90 में से 21.79 माइनस कर दो। 90 माइनस 21.79 तो बच्चों 68.21। ये वाला एंगल आया 68.21। अब लामीज़ थ्योरम में लगा रहा हूँ यहाँ पर इस वाली बॉडी के लिए। देखिए, तो R3 अपॉन R4 और वेट के बीच का एंगल कितना है? ये पूरा एंगल हो गया भाई 90 प्लस ये, तो साइन। फिर अगर वेट ले लेंगे, अब थोड़ा जल्दी लामी थ्योरम लगा रहा हूँ, तो R3 और R4 के बीच का एंगल, और अगर R4 ले लेंगे आप, तो R4 के अपॉन में कौन सा एंगल आ जाएगा बच्चों? अपने आप बताओ ज़रा मुझे। R4 के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा? अपने आप बताओ। थोड़ा सा बच्चों करेक्शन कर लेते हैं। नीचे वाले का वेट 800 है और ऊपर वाले का वेट कितना है? 2000। तो इसको 2000 कर लीजिए। ठीक, ये 2000 हो जाएगा। और R4 के नीचे का एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? जैसा आपने बताया 90 प्लस 30 120, साइन 120। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके जल्दी से मुझे R3 और R4 की वैल्यू बताइए कि ये वैल्यू क्या आ रही है। सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो लामी थ्योरम लगाने पे बच्चों ये वाले आंसर आपके आएंगे। और इसके बाद जो है हमें कंपोनेंट लगाना होगा नीचे वाली बॉडी पे, क्योंकि 4 फोर्स हैं। तो थोड़ी जगह बना लेता हूँ कंपोनेंट लगाने के लिए मैं। चलिए देखते हैं, काफ़ी कंपोनेंट करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले R1 का करते हैं। तो R1 का ऊपर चला जाएगा एक R1 cos 35, और थोड़ी जगह बना लेते हैं बोर्ड पर बच्चों, ये मिटा देते हैं। R4 की वैल्यू 1750 आई है, तो वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, R1 cos, इधर आ जाएगा R1 sin
35। R2 का करेंगे R2 cos 60, इधर आ जाएगा एक R2 sin 60। 750 का करेंगे तो अभी हम लोग ने R4 का y से एंगल निकाला था। y से एंगल कितना है बच्चों, देखो 21.79, 21.79। तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हो जाएगा 750 cos 21.79 और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा 750 sin, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 750 sin 21.79। ये हो गया। जब हम कंपोनेंट कर लेते हैं तो ओरिजिनल फोर्स से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता, तो उनको डॉटेड कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, अब आप देखो x में कौन कौन से फोर्स हैं। अगर आप देखोगे तो x में 3 फोर्स हैं, 1, 2 और 3। ये सब x में हैं। इधर वाले को प्लस ले लेंगे और लेफ्ट वालों को माइनस ले लेंगे। अगर मैं सिग्मा एफ एक्स लिखता हूँ बच्चों, तो यहाँ लिखता हूँ, देखो सिग्मा एफ एक्स 0 अगर करूँगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, R1 sin 35 माइनस R2 sin 60 माइनस ये, अब ये वैल्यू पता है तो इक्वल टू को उधर ले जाके प्लस के साथ लिख देंगे 750 sin 21.79। तो ये तो बच्चों हो गया सिग्मा एफ एक्स की इक्वेशन। सिग्मा एफ वाई यहाँ लिख देता हूँ। सिग्मा एफ वाई अगर हम लोग 0 करेंगे तो क्या होगा, वाई में देखो 1, 2, 3 और 4, ये 4 फोर्स हैं वाई में। तो वाई में लिखेंगे तो R1 cos 35, वही पुराना प्रोसीजर, प्लस R2 cos 60 और ये माइनस, लेकिन दोनों वैल्यू नोन है तो इक्वल टू के डायरेक्ट उधर लिखो, तो उधर जाके प्लस हो जाएंगे 800 प्लस 1750 cos 21.79। तो ये आ गई बच्चों आपकी सिग्मा एफ वाई की इक्वेशन। कैलकुलेटर में जाइएगा, मोड में जाके इक्वेशन में जाइएगा और A1, B1, C1 वाले मेथड से आप R1, R2 की वैल्यू निकाल पाएंगे। और R3, R4 हमने पहले ही निकाल रखा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा है कि वी ग्रूव में अगर अनइक्वल रोलर होते हैं, यानी कि 2 अलग अलग साइज के रोलर होते हैं, तो दोनों केस डिस्कस किए मैंने, बड़ा रोलर ऊपर छोटा रोलर नीचे, और दूसरा ये छोटा रोलर नीचे था बड़ा रोलर ऊपर था। दोनों ही केस में, या कह लो तीसरा एक और केस जो था जिसमें दोनों रोलर बराबर हैं, इन तीनों ही केस में सबसे पहला अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए कि जो ऊपर वाला रोलर है उसकी जो 2 रिएक्शन R3, R4 हमने बनाई हैं उनके बीच का टोटल एंगल निकाल लो। कभी वो 90 होगा, कभी 90 प्लस अल्फा होगा, कभी 90 माइनस अल्फा होगा। और अल्फा कैसे निकलेगा, साइन अल्फा इक्वल टू रेडियस का डिफरेंस अपॉन रेडियस का सम, उससे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा। पुराने वीडियोस भी मेरे देखिएगा तभी और अच्छे से समझ में आएगा। और चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।